जज़ाक अता फरमाए। हिन स्टेज तां पंहिंजी जमात अहल हदीस के माए नाज़ आलिम दीन फज़लत शेख कारी खलील रहमान जावेद हफ़िज़हुल्लाह जिन जो तहे दिल सां शुक्रगुज़ार आहियां पंहिंजे तरफ़ां पंहिंजी मक़ामी जमात जे तरफ़ां ऐं हिन पूरे इलाइक़े जे तरफ़ां खेनि भली कार ख़ुशि आमदीद मरहबा चवां थो। अल्लाह ताला खेनि जज़ाक अता फरमाए। कराची खां डिघो सफ़र करे अल्लाह जे रहमत सां हिते पहुतान महज़ इन ॾींहं सां त ही इलाइक़ो असांजे उस्ताद मुरब्बी मोहसिन अल्लामा सैयद बदियुद्दीन शाह राशिदी रहमहुल्लाह जे तरबियत ऐं मेहनत जो समर ऐं फल वारो इलाइक़ो आहे। पंहिंजे साथियुनि सां मुलाक़ात करण मसलक अहल हदीस जमात अहल हदीस जी दावत पेश करण उनजी हक़ानियत उनजी सच्चाई खे क़ुरान ऐं सुन्नत जी रोशनी में पेश करण जे लाइ पाण हिते तशरीफ़ फरमा थिया आहिनि। ऐं पूरी जमात जे तरफ़ां संदन निहायत मशकूर ममनून थोराइतो ऐं सामद आहियां जो पाण जमात जे लाइ कुझु घड़ियूं कढियूं अथनि। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला संदन इल्म में अमल में फ़हम दीन में बरकत अता फरमाए ऐं मुंहिंजो ऐं तव्हांजो हिते हाज़िर थियणु पंहिंजे बारगाह में क़बूल मंज़ूर फरमाए। ऐं काफ़ी साथियुनि दुआ जे लाइ दरख़्वास्त कई आहे। ख़ासि तौर ते असांजी जमात जो नामवर आलिम दीन फज़लत शेख मौलाना अब्दुल रज़ाक दल हफ़िज़हुल्लाह जो भाउ मौलाना अब्दुल हमीद दल साहब कुझु ॾींहंनि खां तकलीफ़ में आहे ऐं अस्पताल में दाख़िल आहे। ख़ुसूसी तौर ते कारी साहब जिन खे तव्हां सभिनी खे गुज़ारिश त आख़िर में उन्हनि सभिनी जे लाइ ख़ुलूस दिलि सां दुआ घुरिजो। अल्लाह ताला जुमिले मरीज़नि खे सिहत कामिला शिफ़ाए अजर अता फरमाए ऐं जिन साथी जी प्रोग्राम कयो आहे अल्लाह ताला उन्हनि जी मेहनत खे क़बूल करे ऐं रब मूंखे तव्हां सभिनी खे हिदायत नेमत सां नवाज़े। फज़लत शेख कारी खलीलुर रहमान जावेद हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनइमिल मुहसिनिद दय्यान ज़िल फ़ज़्लि वल जूदि वल इहसान ज़िल करमि वल मग़फ़िरति वल इम्तिनान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i ख़ैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहिल इज़ाम व अत्बाइहि व अहबाबिहि व रुफ़क़ाइहिल बररतिल किराम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अम्रुना फहुव रद्दुन।
ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए, कलामुल्लाह से मोमिन का दिल पुरनूर हो जाए। या इलाही जब तक के मेरे जिस्म में जा रहे, तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की है ये दुआ, दीन अहमद और इज्जत कुरान रहे। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, मोहतरम प्रोफेसर चुमन साहब, इस मजलिस के रूहे रवा मोहतरम भाई अहमद यार साहब जवाली, और इस जवाली बोर्ड के या उसके कुर्बु जवार से तशरीफ लाने वाले मेरे अहले तौहीद भाइयों, मेरी मुस्लिम माओ बहनों बेटियों, हम यहाँ आपके इलाके में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से आज 3 नवंबर 2021 बरोज बुध जमा रात गए तक आपका बैठे रहना यकीनन ये दीन से मोहब्बत और वाबस्तगी का सबूत है। मैंने मोहतरम जुम्मन साहब से पूछा कि क्या इन लोगों को खाना खिलाया है या खाने के इंतजार में बिठाया है? कहने लगे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ये सब खाना खा के बैठे। मुझे दिली खुशी हुई। बहुत सारे इलाकों में मैं गया हूँ, जाता हूँ, लोग 12-12 1-1 बजे तक खाना नहीं खिलाते, लोग बैठे रहते हैं। ये लोगों को दीन सुनने की सजा दे और इन्होंने आपको जजा दी। अब मैं भी खुशी से कह सकता हूं कि आप यकीनन दीन की मोहब्बत में बैठे हैं। अगर आप चावलों के लिए आए होते तो चावल खा के चले जाते, आप नहीं गए, इसका मतलब है कि आपका मकसद चावल नहीं था, दीन सीखना और दीन समझना था। अल्लाह आपकी मुरादें पूरी फरमाए। दूसरी माशाअल्लाह में मैंने ये पहली कुर्सी देखी है कि पीछे वाले मुझे नजर नहीं आते इस कुर्सी की वजह से। हालांकि इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियां इस्लामाबाद में होती हैं, लेकिन माशाअल्लाह आपका ये जवाली गांव भी इस्लामाबाद से कम नहीं है। और मैं इंशाअल्लाह जहां भी जाऊंगा आपकी कुर्सी की जरूर तारीफ करूंगा। दूसरी बात ये, रात का भी अब बुढ़ापा है और खतीब भी बूढ़ा आपके सामने बिठा दिया गया है और टाइम भी फुर्सत का है। क्योंकि मेरे बाद अगर खतीब होता तो मुझे ये फिक्र होती कि यार उसके लिए टाइम बचाना है। अब मुझे ये फिक्र नहीं है क्योंकि मैं आखिरी हूं। तीसरी बात ये कि मेरे जिम्मा इंतजामिया ने ये काम लगाया है कि मैं आपके गोश गुजार कर सकूं कि मसलक अहले हदीस ही क्यों हक है। अगर पूछा जाए
किसी भी कलमा पढ़ने वाले से आप पूछें कि जी दुनिया में कौन सा मसलक सही रास्ते पर है, सही राह पर है, तो जिससे भी पूछेंगे वो कहेगा हमारा मसलक। घोड़ा पूजने वालों से पूछें वो भी कहेंगे हमारा मसलक। कब्र परस्तों से पूछें वो भी कहेंगे हमारा मसलक। मूर्तियों की पूजा करने वाले आप उनसे पूछें, लकड़ियों के ताबूत की पूजा करने वाले वो भी कहेंगे हमारा मसलक। और हमसे भी पूछे तो हम कहेंगे हमारा मसलक। तो सवाल ये है, क्या हमारे ये कहने से कि हमारा मसलक सच्चा है, ये कहने से वो मसलक सच्चा हो जाता है या नहीं? सच की पहचान क्या है? हक की पहचान क्या? आपको कैसे पता चले? दावा तो हर कोई करता है। आपने देखा होगा और कुरान मजीद में पढ़ा भी होगा और उलमा से सुना भी होगा कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ को कुएं में धक्का देकर वापस आए तो उन्होंने अब्बा के सामने एक दावा किया और वो दावा ये किया कि कि यूसुफ भाई को तो भेड़िया खा गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया। भेड़िया मेरा ख्याल है सिंधी में उसको नहर बोलते हैं। नहर बोल बगर मगर उर्दू में लगड़ बगड़ और चीज, ये बगड़ बरहल बगड़। उन्होंने कहा कि वो बगड़ जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा गई। अब ये बताइए भाइयों का ये दावा सच्चा था या झूठा? थोड़ा सा बोले तो सही। हाँ माशाल्लाह, मुझे पता तो चले ना कि चावल खा के सारे सो गए हैं, कुछ जाग भी रहे। ये दावा झूठा था। हालांकि वो पैगंबर ज़ादे हैं और एक होने वाले पैगंबर के भाई। दावा उन्होंने किया लेकिन दावा झूठा। अब इस झूठे दावे को सच्चा साबित करने के लिए उन्होंने दो दलीलें दी ताकि बाप को हम पर यकीन आ जाए। दो दलीलें दी। पहली दलील तो ये दी, कुरान कहता है फजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून। वो रात के वक्त गोया शाम गरीबा मनाते हुए अपने अब्बा जी के पास हाजिर हुए, मगर मच के आंसू बहाते हुए। इशाई यबकून, मोटे मोटे आंसू उनकी आंखों से रुकते नहीं थे। ये पहली दलील थी। रो रो कर अपने अब्बा को ये यकीन दिला रहे थे कि हम झूठे नहीं हैं, यूसुफ को वाकई भेड़िया खा गया, वाकई उनको भेड़िया खा गया, हम सच्चे हैं, हमारे आंसू बता रहे हैं कि हम सच्चे हैं। मुझे बताइए उनके ये आंसू सच्चे थे या झूठे थे? आंसू भी झूठे थे। दलील दी तो वो भी झूठी। दूसरी दलील पेश की अब्बा के सामने। फरमाया वो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ता लेकर के आए। फजाऊ बिक़मीसिही बिदमिन कज़िब,
झूठा खून लगाकर, किसी जानवर का खून कुर्ते पे लगाकर बतौर सबूत और दलील के अब्बा के सामने पेश किया। अपने आंसू भी पेश किए और अपने भाई का खून आलूद कुर्ता भी पेश किया बतौर दलील के। मुझे बताइए बखर जमाली वालों या जमाली गोठ वालों, शहदाद जमाली वालों, मुझे बताओ ये दोनों दलीलें सच्ची थी या झूठी थी? दोनों दलीलें झूठी हैं। दावा भी झूठा, दलील भी झूठी। मालूम ये होता है कि दुनिया में दावे झूठे भी होते हैं, जरूरी नहीं कि हर दावा सच्चा हो, दावे झूठे भी होते हैं। दुनिया में दलीलें भी दी जाती हैं, ये जरूरी नहीं कि हर पेश की जाने वाली दलील सच्ची हो, दलीलें झूठी भी होती हैं। जैसा कि कुरान से जाहिर होता है, भाइयों ने दो दलीलें पेश की, रोना भी झूठा, खून आलूद कुर्ता भी झूठा। हक इसमें कुछ भी नहीं था। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जिंदा कुएं में मौजूद हैं, लेकिन अब्बा को अल्लाह ने नहीं बतलाया। आज दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मियां पैगंबर की हथेली पर पूरी की पूरी दुनिया होती है, पैगंबर को सब पता होता है। घर के बराबर में कुछ फासले पर भाई सुबह गए, शाम को वापस आ गए, गाड़ियों पे नहीं गए, पैदल गए। इतना करीब है कुआं कि वो जा भी सकते हैं, पैदल वापस आ भी सकते हैं। लेकिन याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मालूम नहीं कि मेरा लख्त जिगर कुएं में डला हुआ है, और ये जालिम कहते हैं कि उसको भेड़िया खा गया। और जब रब्बुल आलमीन ने बतलाया, मिस्र से यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ का कुर्ता लेकर के चले। याकूब अलैहिस्सलाम नाबीना हो चुके हैं, आंखों की बिनाई खो बैठे हैं। जब अल्लाह ने बताया, हजारों मीलों का फासला जब रब्बुल आलमीन ने बतलाया, उधर यूसुफ के भाई यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ता लेकर के चले। हजरत यूसुफ ने कहा कि जाओ मेरे अब्बा की आंखों पे डाल देना, और जैसे तुम डालोगे इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी बिनाई लौटा देगा। भाई मिस्र से कुर्ता लेकर के चले, हजारों मीलों के फासले पर। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने सारे घर वालों से कहते हैं, इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून। अगर तुम मेरा मजाक ना उड़ाओ, अगर तुम मुझे सठियाया हुआ बाबा ना समझो, तो मैं तुम्हें सच बात बतलाता हूँ। आज तो मुझे मेरे यूसुफ की खुशबू आ रही है। रब्बुल आलमीन बतलाए तो हजारों मीलों के फासले पर रब्बुल आलमीन के बतलाने से खबर दे, और जब तक रब ना बतलाए तो बराबर में पड़े हुए कुएं में यूसुफ भी, उनके कमीज नहीं, पूरा जिंदा यूसुफ मौजूद है। हजरत याकूब को यूसुफ की खुशबू नहीं आती, और जब रब बताता है तो हजारों मीलों से कुर्ते की खुशबू आती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी कुदरतों का मालिक है। पैगंबर को भी अल्लाह बतलाए तो पता चलता है। दो दलीलें दी भाइयों ने, दोनों की दोनों झूठी। मालूम ये हुआ कि दुनिया में पेश की जाने वाली हर दलील दलील नहीं होती, उस दलील को साबित भी करना पड़ता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत हुए,
सबसे पहला सबसे बड़ा इख्तलाफ सहाबा किराम की जिंदगी में रहमत आलम के जाने के बाद सबसे पहला सबसे बड़ा इख्तलाफ ये पैदा हुआ। हजरत उमर जैसा इल्म रखने वाला, शुजाअत और बहादुरी रखने वाला, तकवे वाला, इतना बड़ा आदमी मस्जिद में तलवार लेकर खड़ा हो जाता है। खबरदार, अगर किसी ने कहा कि अल्लाह के रसूल फौत हो गए, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। खबरदार, नबी को फौत शुदा नहीं कहना। अगर किसी ने कहा फौत हो गए तो मैं गर्दन उड़ा दूंगा। हजरत उमर जैसा बंदा ये ऐलान करता है। सिद्दीक़ अकबर मस्जिद में दाखिल होते हैं, सबसे पहले अपनी बेटी आयशा के घर जाते हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद अतहर वहां मौजूद है। ऊपर यमनी धारीदार चादर है। पेशानी से कपड़ा हटाते हैं, पेशानी का बोसा देते हैं। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल, जो मौत आप पर आनी थी वो यही मौत है। अल्लाह दूसरी मौत आप पर नहीं लाएगा। फौरन मस्जिद में आए, सहाबा खामोश बैठे हैं। मस्जिद भरी पड़ी है, गम का एक आलम है। पूरी की पूरी सहाबा किराम की जमात पर गम का एक आलम है। आज जहां लोग खुशियां मनाते हैं, झंडियां लगाते हैं, कुमकुमे सजाते हैं, बत्तियां लगाते हैं, मुल्तान में तो कंजर जैसी औरतों को हूरे बना के चौकों पे बिठा देते हैं और कहते हैं कि हमने ये नबी की मोहब्बत और नबी के इश्क में किया है। लाहौर में एक चौक पर शैतान बनाकर बिठाया नबी की मोहब्बत में, और मुल्तान में हूर ला के बिठाई नबी की मोहब्बत में। बाल बिखरे हुए, बाल खुले हुए, दुनिया जहान का मेकअप किया हुआ, शर्म हया का जनाजा निकाल कर रहमत आलम की विलादत वाले दिन खुशियां मनाई गई, भंगड़े डाले गए। फिर लोग ये भी कहते हैं, एक मौलवी से पूछा गया, हजरत वहां भी एतराज करते हैं कि नबी जिस दिन फौत हुआ है तुम उस दिन खुशी मनाते हो, उस दिन तो गम किया जाना चाहिए। तो मौलवी साहब झट से कहने लगे, गम तो वो मनाएं जिनके मर गए हैं, हमारे नबी तो जिंदा है। सुना है ये क्लिप आपने? गम तो वो मनाएं जिनके मर गए हैं, हमारे नबी तो जिंदा है। मैंने कहा उस मौलवी से पूछो जिसने मुझे क्लिप भेजा ना, मैंने कहा उस मौलवी से पूछो, तुझे तो ये भी नहीं पता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक कहाँ है? बोले बिल्कुल पता है, मुझे पता है, तो उसे क्यों नहीं पता? मैंने कहा कहाँ है? कहने लगे मदीने शरीफ। तो मैंने कहा कब्र जिंदे की होती है या फौत शुदा की होती है? कब्र जिंदे की होती है या फौत शुदा की होती है? इतने तुम बदबख्त हो, जिंदा नबी को और सहाबा पर इतना बड़ा इल्जाम। तुम्हारा बाप जिंदा हो, तुम कभी दफन होने दोगे? किसी को दफन करने दोगे? अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने जिंदा नबी को अपने हाथों से जाके दफन कर दिया। इतना बड़ा इल्जाम। सिद्दीक़ अकबर आए मस्जिद, उसी मस्जिद में जहां हजरत उमर नंगी तलवार लिए खड़ा है कि खबरदार, अगर किसी ने कहा हुजूर फौत हो गए तो मैं गर्दन उड़ा। सिद्दीक़ अकबर ने हजरत उमर की कोई परवाह नहीं की, सीधा मिंबर पे चढ़ा। मिंबर पे चढ़े, खुतबा दिया और पहला जुमला इरशाद फरमाया मन कान याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन क़द मात।
जो शख्स तुम में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, वो सुन ले उसका माबूद आज फौत हो गया। इन्ना मुहम्मदन कद मात, उसका माबूद आज फौत हो गया। वमन कान याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, और जो कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी करता था, वो सुन ले उसका माबूद जिंदा है, और ऐसा जिंदा है ला यमूत, उस पर कभी भी मौत नहीं आने वाली। अब दो दावे सहाबा किराम के सामने हैं। एक हजरत उमर का दावा के नबी फौत नहीं हुआ, एक अबू बकर का दावा के नबी फौत हो गए, और दोनों मामूली हस्तियां नहीं। सहाबा किराम को अबू बकर के फजाइल मालूम हैं, उमर फारूक के फजाइल मालूम हैं। सहाबा को ये भी मालूम है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, दुनिया में जिसने भी मुझ पर कोई एहसान किया था, मैं उसका बदला दे चुका। अबू बकर वाहिद शख्स है जिसके मुझ पर इतने एहसानात हैं, इसके एहसानों का बदला मैं दुनिया में नहीं चुका सका। रब्बुल आलमीन रोज़े आखिरत अबू बकर को इसके बदले देगा। तमाम सहाबा को ये मालूम है, तमाम सहाबा को ये भी मालूम है, जब अल्लाह के रसूल बीमार हुए, सहाबा मस्जिद में जमा हुए नमाज पढ़ने के लिए। नमाज को काफी लेट हो गई, अल्लाह के रसूल इमामत के मुसल्ले पर तशरीफ नहीं लाए। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल मस्जिद नमाजियों से भरी पड़ी है, लोग आपकी आमद का इंतजार कर रहे हैं, आपको बुखार इतना है, जिस्म तप रहा है। आपने फरमाया मुझ पे ठंडे पानी के मशकी से डालो। आप पर ठंडे पानी के मशकी से डाले गए, आप पर ठंडे पानी के मशकी से डाले, आपको थोड़ी होश आई, आप उठने लगे। हजरत अली ने आपके कंधे थामे, आपको सहारा दिया, उठाया, आपके पांव जमीन पे लटकने लगे, और आप गश खाकर फिर चारपाई पर गिर पड़े। हजरत फातिमा ज़हरा ने देखा, हजरत फातिमा ज़हरा ने एक ऐसे ही मौके पर देखा, मेरा अब्बा काफी ज्यादा तकलीफ में है, वो जिंदगी का आखिरी दिन था। फौरन पुकार उठी, है मेरे अब्बा की तकलीफ, है मेरे अब्बा की तकलीफ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला कर बबादल यौम, ऐ मेरी लखते जिगर, आज तेरे अब्बा की तकलीफ का आखिरी दिन है, आज के बाद तेरे अब्बा को कोई तकलीफ ना होगी। उस वक्त रहमत आलम ने 3 मरतबा कोशिश के बावजूद जब चारपाई से उठ नहीं पाए, तो आपने सहाबा को हुक्म दिया, मुरू अबा बकरिन फल्युसल्लि बिन्नास, अरे अबू बकर से कहो लोगों को नमाज पढ़ाए। आपने अपनी जिंदगी में अपने मुसल्ले का वारिस बनाया, अपने मुसल्ले का वारिस बनाया। जितना अरसा अबू बकर सिद्दीक खलीफा रहे, हजरत अली भी पीछे नमाज पढ़ते रहे, हजरत उमर भी पीछे नमाज पढ़ते रहे, हजरत उस्मान भी पीछे नमाज पढ़ते रहे। अरे जिस हस्ती को अलीउल मुर्तजा ने भी अपना इमाम माना, आज बदबख्तो तुम उस हस्ती को गालियां देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। हजरत अली के भी इमाम रहे, नबी के मुसल्ले के वारिस रहे। सारे सहाबा किराम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई ये सारी फजीलतें मालूम है, सारी की सारी फजीलतें मालूम है। आज दुनिया में कितने लोग बयान करते हैं कि हिजरत वाली रात अल्लाह के हबीब अपने
बिस्तर पर हजरत अली को मुकर्रर फरमा के गए कि रात तूने मेरे बिस्तर पर गुजारनी है। ये बड़ी बहादुरी की बात थी, हम भी मानते हैं बहादुरी की बात, क्योंकि लोग अल्लाह के रसूल के दुश्मन थे। उनके बिस्तर पर कोई भी हो लोग उसे कत्ल कर देंगे। आपने हजरत अली को उस बिस्तर पर मुकर्रर फरमाया, तू यहाँ सो, ये अमानते हैं, दिन को ये अमानते वापस करके तू भी मदीने आ जाना। आज दुनिया ये फजीलत बयान करती है कि देखो सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नबी का बिस्तर नसीब हुआ। अरे मुसलमान भाइयों, कलमा पढ़ने वालों, अपने दिल में झांक कर, गरेबा में झांक कर इतना तो इंसाफ करो। अली सिर्फ बिस्तर पर सोया है, उसकी इतनी ऊंची शान बन गई। जो आयशा सिद्दीका नबी के बिस्तर पर कई साल सोती रही और अकेले बिस्तर पर नहीं बल्कि नबी के वजूद के साथ लगकर, उस आयशा की कोई फजीलत नहीं। इतना भी तो सिद्दीक अकबर की फजीलत भी सहाबा को मालूम, उनकी बेटी की फजीलत भी सहाबा को मालूम। सहाबा को ये भी मालूम है कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया, हजरत आयशा से कहा था, आयशा तू भी कमाल करती है, नेकियां पूछती है अबू बकर की और पैमाना बनाती है आसमान के तारों को। इन्नमा जमीउ हसनात उमर, अल्लाह की कसम उमर की सारी जिंदगी की नेकियां अबू बकर की एक रात का भी मुकाबला नहीं कर सकती। सारी फजीलतें सहाबा को मालूम है। दो दावे आए हुए हैं, हजरत उमर की भी फजीलत मालूम है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मेरे बाद अगर नबूवत के दरवाजे खुले होते उमर जरूर उसी दरवाजे से दाखिल होता, उमर जरूर पैगंबर होता। आपने ये भी फरमाया, उमर इतना बहादुर, इतना पुख्ता ईमान वाला, जिस रास्ते पर मेरा उमर चल निकलता है शैतान डर के मारे वो रास्ता ही छोड़ देता है। सहाबा को ये सारे फजाइल मालूम है। आपने ये भी फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा है, किसी ने सीने तक कुर्ता पहना हुआ है, किसी ने नाप तक, किसी ने घुटने तक, किसी ने टखने तक। मैंने देखा ख्वाब के अंदर कि हजरत उमर ने ऐसा कुर्ता पहना हुआ है, सारी का सारा जिस्म सर से पांव तक उस कुर्ते ने ढांपा हुआ है। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के हबीब आप इसकी क्या ताबीर बयान फरमाते हैं? आपने फरमाया, ये ताबीर इल्म है। उमर को अल्लाह ने इतना इल्म अता किया है, पूरे का पूरा जिस्म उस इल्म के अंदर ढांपा हुआ है, छुपा हुआ है। हजरत अज़वाज मुतारात फरमाया करती थी कि अक्सर बड़ी अजीब बात है, कुरान उतरता हमारे घर में है लेकिन अक्सर उतरता उमर की मर्जी के मुताबिक है कई मौके। और सहाबा को ये सारी फजीलतें मालूम, हजरत उमर की भी, अबू बकर सिद्दीक। अब आप देखिए सहाबा इंसाफ कैसे करें, हक को कैसे पहचाने। दोनों मुतज़ाद दावे। हजरत उमर इस बात पे दावा कर रहे हैं कि नबी फौत नहीं हुआ, अबू बकर सिद्दीक का दावा है नबी फौत हो गए। अब वो किसकी माने और किसकी रद्द करे? एक तरफ उमर है, एक तरफ अबू बकर है। दोनों के दावे, दोनों मुतज़ाद। इतना फर्क, एक कहता है दिन है, एक कहता है रात है। अब इसमें तस्दीक हो ही नहीं सकती, तत्वीक की कोई सूरत ही नहीं है। अब सहाबा किसके दावे को मानते हैं? हजरत उमर ने पहले दावा किया, लेकिन दावा किया दलील कोई नहीं दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बाद में दावा किया, लेकिन दावा किया, दावे के साथ दलील नहीं, दलाइल दिए। वो दलाइल क्या थे? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
मिंबर पर जब खड़े हैं दावा कर, इस दावे के साथ दलील देते कि अल्लाह ने कुरान पाक में कहा, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम। अल्लाह का कुरान कहता है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दीगर अंबिया की तरह एक पैगंबर हैं और दीगर अंबिया भी आए और दुनिया से चले गए। अगर अल्लाह के आखिरी रसूल आप भी दुनिया से चले जाएं, इम्माता अगर आप फौत हो जाएं, औ कुतिला या कत्ल कर दिए जाएं, इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम, क्या तुम अपनी एड़ियों के बल इस्लाम से फिर जाओगे। अल्लाह ने कुरान में कहा, दूसरी दलील अबू बकर सिद्दीक ने दी। अल्लाह कुरान में कहता है अपने हबीब से, इन्नका मय्यितून व इन्नहुम मय्यितून। ऐ हबीब, आप भी दुनिया से जाने वाले हैं और ये बदबख्त काफिर जो दिन रात आपकी मौत की दुआएं करते हैं, ये भी तो जाने वाले हैं। तीसरी दलील दी, अफ़ा इम्मित्ता फ़हुमुल खालिदून। ऐ हबीब, अल्लाह कुरान पाक में कहता है, हबीब अगर आप दुनिया से चले गए, फ़हुमुल खालिदून, और ये काफिर बदबख्त जो आपकी मौत के मुतमन्नी हैं, ये कब तक रहेंगे, इन्होंने भी तो जाना है। चौथी दलील दी, अल्लाह कुरान में कहता है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। पूरी की पूरी कायनात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फना की तलवार चला देगा, बाकी रहने वाली तो सिर्फ अल्लाह की जात, बाकी सब फना होने वाले। हम मिट जाएंगे, हमारे बड़े दुनिया से चले गए, हम चले जाएंगे, हमारी औलादें चली जाएंगी, ये जमीन खत्म हो जाएंगी, ये दुनिया की रौनकें, ये दुनिया के ठाठ बाट सब खत्म हो जाएंगे। सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की साथ बाकी रहेगी। पहला नफका फूंकने के बाद कुछ भी तो दुनिया में बाकी नहीं बचेगा, कुछ भी। अब सिद्दीक़ अकबर ने जो दलाइल दिए, अब सहाबा किराम को समझने में आसानी कि किसकी बात माने और किसकी बात रद्द करे। दीन जो असल है वो दलील का नाम है, इसी से सच और हक पहचाना जाता है। और मसलक अहले हदीस की हक्कानियत की पहली दलील यही है कि ये वाहिद मसलक है जो ना किसी के ख्वाबों पर खड़ा है, ना किसी सी सोचों पर खड़ा है, ना किसी के फतवों पर खड़ा है। कुरान और हदीस की बुनियाद मसलक अहले हदीस किताब और सुन्नत की बुनियाद पर है, और कुरान और सुन्नत असल मंबा और सरचश्मा है दीन का, और हमारे मसलक का सबसे पहला और बड़ा माखज़ है। और यही असल हक्कानियत की दलील तमाम सहाबा ने माना। क्यों माना? अबू बकर सिद्दीक ने दलाइल दी। और सबसे बड़ी बात, जो हजरत उमर तलवार लेकर खड़े थे, जब अबू बकर सिद्दीक ने कुरान के दलाइल देने शुरू किए तो उन्होंने अपनी तलवार नियाम में डाली, तलवार नियाम में डाली। गोया उन्होंने भी मान लिया कि मेरा दावा गलत था। गोया अगर आपका दावा कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो तो आप उसे वापस लेने में आर महसूस ना करें कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मेरी बात कैसे गलत हो सकती, मेरी बात कैसे गलत हो सकती, गलत हो सकती। सैयदना फारूक आजम ने खुतबा दिया, मिंबर पर बैठकर खुतबा दिया। खुतबे में आपने फरमाया, खबरदार, मैंने सुना है औरतें निकाह के वक्त बहुत बड़े बड़े महर मांगने लगी है, बड़े महर मांगने लगी है। उन्होंने एक
फिगर मुकर्रर किया कि या आजकल की इस्तिलाह में जो हला में मारूफ है जी 32.5 रुपए। आप फर्ज कर लीजिए कि वो 32.5 रुपए फर्ज कर लीजिए कि इससे ज्यादा अगर कोई देगा तो हम उसको बैतुल माल में जमा कर देंगे, इससे ज्यादा कोई ना दे। जब दर्स हजरत उमर का खत्म हुआ, पीछे से खातून खड़ी हो गई, उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, आपका ये ऑर्डिनेंस, आपका ये हुक्म, आपका ये फरमान, आपका ये फतवा कुरान के खिलाफ है, हम नहीं मानते। कुरान के खिलाफ। अमीरुल मोमिनीन को जिसके बारे में अल्लाह का हबीब कहे कि उमर का इल्म इतना है सर से पांव तक पूरा ढांप रखा है, एक औरत कहे कि आपका ये फतवा कुरान के खिलाफ। अल्लाह, हजरत उमर ने कहा कैसे कैसे खिलाफ? उन्होंने कहा कुरान में आता है अगर मेहर में तुम खजाना भी मुकर्रर कर दो तो वो भी अदा कर। तो खजाना कोई 32-32.25 रुपए पर तो नहीं बोला जाता ना। जिस चीज को खजाना कहा जाता है वो 32-32.25 रुपए तो नहीं होता, वो तो फिर खजाना होता। खजाना जिसको बोला जाता है, उमर, अल्लाह तो हमें खजाना देने पर भी राजी है और आप हमसे वो हक छीनना चाहते हो जो अल्लाह ने हमें दिया। चुनाचे हदीस में आता है 2 रिवायात। एक में आता है कि सैयदना फारूक आजम ने कहा उमर से तो ये बुढ़िया भी कुरान ज्यादा जानती है, उमर से तो ये बुढ़िया भी कुरान ज्यादा जानती है। और एक रिवायत में आता है अगर ये बुढ़िया न होती तो उमर गुमराह हो जाता। भरी मजलिस में अपनी गलती का एतराफ माना कि मेरी ये बात दुरुस्त नहीं और सामने वाले की बात दुरुस्त है, तो भरी मजलिस में उसकी तारीफ की ताकि दुनिया को पता चले। जरूरी नहीं है कि बड़े लोग ही सच कहते हैं, बाज दफा छोटा भी सच कहता है, छोटा भी सच कहता है। इल्म है, किसी की जागीर नहीं है कि बस फुला ही इसका वारिस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मजलिस, जैसे आप बैठे सहाबा की मजलिस थी, आपने एक सवाल किया। वो सवाल क्या था, बल्कि पहेली थी। नबी करीम सहाबा किराम के साथ खुशतबी भी फरमाते थे। आप ऐसे रूखे मौलवियों की तरह नहीं थे जो हर वक्त बंद गोभी वाला मुंह बना के रहते हैं, ना किसी से हंस के बोलना, ना ऊपर देखना, ना इधर देखना। ये नबी करीम की तबीयत ऐसी नहीं थी। अल्लाह ने कुरान में कहा कि ऐ हबीब लव कुन्त फद्दन गलीज़ल क़ल्ब लन फद्दू मिन हौलिक। ये जो शमा रिसालत के परवाने हर वक्त आपके इर्द गिर्द जमा रहते हैं ना, अगर तू संग दिल होता, सख्त दिल होता, तेरी जुबान तल्ख होती तो ये सब छट जाते, कोई भी तेरे करीब ना बैठे। अल्लाह के हबीब को अल्लाह ने ऐसा बनाया था जो एक दफा मिल के जाता ना, वो बार बार मिलने की ख्वाहिश कराए, इसलिए कि आपके पास अखलाक, मिठास, मोहब्बत। अहले हदीसों अपने अंदर वो मोहब्बत, वो इखलास, वो मिठास पैदा कर। आपके अकीदे दुरुस्त हैं, मिठास की कमी है। शायद इसलिए कि आप हलवा कम खाते हैं। आप मजारों का हलवा ना खाएं, घर में बना के खाएं, कौन रोकता? आप भी खाएं, हमें भी खिलाएं, मिलजुल के खाएं। और पड़ोसियों में इधर उधर भी आप भेजें, हलवा बना के भेजें। लेकिन ये रूखापन खत्म। हर वक्त 12 बजे हुए हैं और बंदा करीब से भी गुजरे तो उसको खौफ आता है कि यही मैं कोई बात करूं या अभी फटना पड़ेगा, इतनी हवा भरी हुई। अल्लाह के हबीब ने सहाबा किराम से आपने खुशतबी के तौर पर पहेली पूछी। जैसे बच्चे नहीं अक्सर पहेलियां आपस में एक दूसरे से पूछते हैं,
पहली वो पहली ये थी, आपने पूछा वो कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं झड़ते? कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं झड़ते? मेरा ख्याल है जमाली कोट वालों को तो पता होगा कौन सा दरख्त, मौलवियों से सुन रखा होगा ना। हाँ, ये बात जलसे करवाते हैं ना तो मौलवी बता जाते हैं। वो खजूर का दरख्त। अबू बकर बैठे, उमर बैठे, उस्मान गनी बैठे, बड़े जलील कदर साहब बैठे, किसी को जवाब नहीं आया, किसी को जवाब नहीं आया। अल्लाह के रसूल ने खुद बताया कि वो खजूर का दरख्त। फिर जब घर आए ना, हजरत उमर के बेटे थे अब्दुल्ला बिन उमर, अल्लाह ने बड़ा इल्म नवाजा था उनको भी, और सुन्नत से बड़ी मोहब्बत थी, वालिहाना मोहब्बत। वो घर आके सैयदना फारूक आजम से कहने लगे, अब्बू जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल पूछा था ना, उस वक्त फौरन मेरे जहन में इसका जवाब आया था कि ये खजूर का दरख्त है। लेकिन मैंने जब देखा कि अब्बा भी चुप है, अंकल अबू बकर भी चुप है, अंकल उस्मान भी चुप है, ये सारे चुप हैं, तो मैं चूंकि कम उम्र था, बच्चा था, तो मैंने सोचा कहीं ये बड़ों की मजलिस में मेरा जवाब देना गुस्ताखी ना बन जाए, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया। हजरत उमर कहने लगे, बेटा अल्लाह की कसम अगर तू उस वक्त खड़े होके कह देता ना, मेरा सर फखर से बुलंद हो जाए, मेरा सर फखर से बुलंद हो जाए। नबी करीम सहाबा से बड़ी खुल मिलकर मोहब्बत से बात, बड़े बड़े मुजरिम आपके सामने आते, आप फतवे नहीं देते, आप ज़हन साज़ी, आप ज़हन साज़ी। मस्जिद नबवी सहाबा से भरी पड़ी, उसमें एक नौजवान जो बिल्कुल नया नया मुसलमान है, नौबारिक नया मुसलमान है, वो कहता है खड़ा हो जा, मजलिस में खड़ा हो जा, और उसकी जुर्रत और दिलेरी देखो, किसी का कोई डर नहीं, मस्जिद में है, अल्लाह के हबीब के सामने है, सहाबा की मौजूदगी में है, और अल्लाह के रसूल से एक गुनाह की इजाजत मांगता है, एक गुनाह की इजाजत मांगता है। कहता है अल्लाह के रसूल मुझे आपके लाए हुए दीन की हर बात पसंद है, नमाज पढ़नी मैं पढ़ूंगा, रोजा मैं रखूंगा, हज मैं करूंगा, ज़कात अगर मुझ पे फर्ज हुई सब दूंगा, इस्लाम का हर हुक्म मानूंगा, लेकिन आप मेरी एक बात मानो। वो बात क्या है कि मुझे, ये बुखारी की रिवायत है, मुझे जिना की आदत है, मैं इससे रुक नहीं सकता, मुझे आप जिना की इजाजत दे दीजिए, बाकी हर चीज आपकी मान। साहबा वो खड़ा था, उसकी कमीज के दामन को पकड़कर नीचे की तरफ खींचने लगे गुस्से में, ताकि ये बैठ जाए, और इजाजत गुनाह की और जिना जैसे गुनाह की किससे मांग रहा है? जो हस्ती जिना को हराम करने आया, उस हस्ती से इजाजत मांग, और मस्जिद नबवी के अंदर मांग रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे मेरे पास आने, वो आपके पास आया, आपने उसके कंधे पे बड़ी मोहब्बत और शफकत से हाथ रखा, और उससे एक सवाल, उसे कहा देख, अगर यही सवाल कोई मुझसे करे, तेरी मां, बहन, बेटी, फूफी, खाला, ये जितने महरम रिश्ते थे आपने गिनवाए, अगर कोई शख्स मुझसे ये इजाजत मांगे और उसके दिल में ये इरादा हो कि वो तेरी हमशीरा, वालदा, फूफी, खाला, इनके साथ जाकर के बुराई करेगा, तो तेरा क्या रिएक्शन होगा? उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं तो ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, गोया मैं तो उसको बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगा। अब आपने फरमाया जो तू मुझसे इजाजत मांगता है
जिसके पास भी तू जाएगा वो भी तो किसी की बेटी होगी, किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की फूफो या खाला होगी। तो क्या तेरे रिश्ते तो रिश्ते हैं, दूसरों के रिश्तों की कोई हुर्मत और कोई तकद्दुस, कोई एहतराम, उनकी इज्जत गोया इज्जत ही नहीं है। अब ये बात उसके दिल को जाके जैसे तीर निशाने पे लगता है, उसके ज़मीर को जाकर के लगी। अल्लाह ने हर बंदे के अंदर एक मुफ्ती बिठाया, हर बंदे के अंदर एक मुफ्ती है जिसे ज़मीर का मुफ्ती कहते हैं। अल्लाह ने हर बंदे में एक मुफ्ती रखा है जिसे ज़मीर का मुफ्ती कहते हैं। और बाज बेशुमार मौक़ों पर अल्लाह के हबीब सहाबा से कहते, जब वो सवाल पूछने आते, आप कहते इस्तफ्त क़ल्ब, अपने दिल के मुफ्ती से फतवा ले। इस्तफ्त क़ल्ब, उस ज़मीर से पूछ के तेरे दिल के अंदर कि तेरा दिल क्या कहता है। क्योंकि मुसलमान का दिल गुनाह के मौके पर एक दफा उसे मलामत जरूर दिलाए कि ये काम बुरा, ये मलामत वाला। अब अल्लाह के हबीब ने उसकी ज़हन साजी की और उसे दुआएं, 3 दुआएं दी। 3 अहले हदीसों, आप तो सिरे से दुआ मांगते ही नहीं है ना, आपका तो झगड़ा ही नहीं, बल्कि आपका तो फतवा ही ये है कि ये दुआ मांगना ही बिदअत है। आप सुन्नत समझ के ना मांगो, जरूरत समझ के तो मांगो ना। दुआ की जरूरत तो है ना हमें, जरूरत समझ के मांगो। इमाम नहीं मांगता, ना मांगे, उठ के चला जाए। आप मांगो, इमाम मांग रहा है, आपका दिल नहीं चाह रहा, आप उठ के चले जाओ। सलाम के बाद इमाम भी आजाद है, आप भी आजाद। इमाम की जरूरतें अलग हैं, आपकी जरूरतें अलग हैं। अगर आप इमाम की दुआ पे रहोगे, मिसाल के तौर पर मैं आपकी शाहजाद जमाली की मस्जिद में फर्ज कर लीजिए कि मैं इमाम और मैं नमाज के बाद दुआ भी करता हूं, आप भी करते हैं, लेकिन मेरी शादी हुई भी, मेरे बच्चे भी, बल्कि मेरे बच्चों के भी बच्चे, मुझे दूसरी शादी की कोई ख्वाहिश नहीं। अब जो आप लोगों में ये नौजवान बैठे हुए ना, जो थोड़े थोड़े शादी के नाम से मुस्कुरा रहे, इनको तो 5 वक्त दुआ ही शादी की चाहिए। 5 वक्त इनको दुआ ही शादी की चाहिए। अब अगर मैं इमाम हूं, आप मेरी दुआ पे रहोगे तो आप तो सारी उम्र कुंवारे ही रहोगे, क्योंकि मैंने शादी की दुआ करनी ही नहीं। तो अल्लाह ने सलाम के बाद आपको यानी मुक्तदियों को इमाम से अलग कर और आजाद कर कि आपकी अपनी जरूरतें हैं, इमाम की अपनी जरूरतें हैं। वो मांगना चाहता है अपनी जरूरत अल्लाह के आगे रखे, आपको अलग जरूरतें हैं, आप अल्लाह के आगे रखो। अल्लाह के खजाने में कोई कमी थोड़ी है। दुआएं मांगा करो, रातों को उठकर मुसल्ला बिछाकर 2 रकत नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआएं मांगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत कुछ नवाजने वाला। अल्लाह के हबीब ने उसके कंधे पे हाथ फेरा और 3 दुआएं। पहली दुआ दी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ज़ंबहू, ऐ अल्लाह इस बंदे के गुनाहों को माफ फरमा दे। अब तक ये गुनाहों की दलदल में उतर कर गुनाह करता रहा। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ज़ंबहू, अल्लाह मैं तेरा पैगंबर तेरी जनाब में सिफारिश करता हूँ, इसके गुनाह को माफ फरमा। दूसरी दुआ दी, तग़िर क़ल्बहू, अल्लाह इसके दिल को पाक और साफ कर दे, गुनाह की गिलाज़त से, गुनाह के ख्यालात से, गुनाह के तसव्वुर से, गुनाह के इरादों से इसका मुकम्मल तज़किया फरमा। तग़िर क़ल्बहू, इसके दिल को गुनाहों की अलाइश से पाक कर दे। और तीसरी दुआ आपने दी, अहसिन फरजहू,
ऐ अल्लाह इस बंदे की आबरू की इज्जत की तू हिफाजत फरमा। सहाबा कहते हैं कि उस दिल के बाद गुनाह का इरादा करना तो दूर की बात, हमने राह चलते हुए उस शख्स को कभी निगाहें ऊपर उठाकर भी चलते हुए नहीं देखा। सारी जिंदगी निगाहें झुका कर चलता रहा। ये दुआ का कमाल है। दुआएं किया कीजिए, दुआएं लिया कीजिए, दुआ के मुनकिर ना होइए। रब्बुल आलमीन से मांगने की आदत डालिए। अल्लाह कहता है मल्ला यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो बंदा मुझसे नहीं मांगता रब्बुल आलमीन कहता है मैं उससे नाराज हो जाता हूँ। अल्लाह को नाराज ना कीजिए। अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगा कीजिए। रातों को उठकर मांगा कीजिए। आप अल्लाह के आगे रोया कीजिए, नदामत के आंसू बहाया कीजिए। फिर देखिए रब्बुल आलमीन आपको कैसे नवाजता है। जिस तरह छोटा बच्चा दुनिया में आता है, पठान का बच्चा, पंजाबी का बच्चा, सिंधी का बच्चा, मुहाजिर का बच्चा, अंग्रेज का बच्चा, अरबी का बच्चा या अजमी का बच्चा, दुनिया में आने वाला हर बच्चा, उसकी सबसे पहली और बैनुल अक़वामी जुबान क्या हुआ करती है जमाली गोठ वालों? वो जब भूख लगे, प्यास लगे, उसकी नेपी गीली हो, उसका बिस्तर गीला हो, उसके कान में तकलीफ हो तो किस तरह अपने माँ बाप को इतला देता है, अपनी जरूरत किस तरह पूरी करता है, बतलाओ ना जमाली गोठ वालों। वो बच्चा किसी भी मुल्क का रहने वाला हो, बच्चों की जो बैनुल अक़वामी मुश्तरका जुबान है वो है रोना। बच्चे रोते हैं, माँ बाप तड़प जाते हैं, उसको दूध लगा के देखते हैं, पानी लगा के देखते हैं, बिस्तर बदल के देखते हैं, डॉक्टर के पास ले जाके देखते हैं। जब तक चुप ना करे माँ बाप परेशान रहते हैं। अल्लाह कहता है मेरे बंदे, जब तू बोल नहीं सकता था तब भी तो मैं तेरी जरूरतें पूरी किया करता था। तू रोता था और मैं तेरे माँ बाप के दिल में तेरी जरूरत डाल देता था। आज तूने रोना छोड़ दिया, मैंने तुझे देना छोड़ दिया। रब के आगे आज भी रोया कीजिए, रब्बुल आलमीन से मांगा कीजिए। लोगों पे फतवे न दिया कीजिए, लोगों की ज़हन साजी किया कीजिए, उनके हक में दुआ किया कीजिए। मुझे अच्छी तरह याद है, एक साहब थे कश्मीर के, उन्होंने उनके यहाँ औलाद नहीं थी। उन्होंने मन्नत मानी अल्लाह से कि या अल्लाह तू मुझे बेटा दे, मैं उसे सबसे पहले हाफिज बनाऊं। अल्लाह ने उसे बेटा दिया। वो देवबंद मसलक से था। कराची में एक देवबंदी मदरसे में अपने बच्चे को जब 3-4 साल का हो ले आया, उसने दाखिल किया। तकरीबन 2-3 साल तक बच्चा वहां पढ़ता रहा। उसने एक पारा भी मुश्किल से हिफ्ज किया और वो भी कच्चा पढ़ा। एक सफ़े में 10-12 गलतियां उसको एक सफ़े में आती थी। सिर्फ एक पारा 2-3 साल में उसने हिफ्ज किया। उस्तादों ने उसके माँ बाप को बुलाया या मदरसे की इंतजामिया ने कि भाई इस बच्चे को ले जा, हमारा मदरसा बदनाम हो रहा है। लोग कहते हैं 3 साल से पढ़ रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पढ़ाई नहीं, तो ये हमारा मदरसा तुम्हारे बच्चे की वजह से बदनाम हो रहा है। अब वो रोए पीटे बाप कि मैंने अल्लाह से मन्नत मानी है, ये मेरी पहली औलाद है, इतने अरसे बाद अल्लाह ने बेटा दिया है और मैंने अल्लाह से मन्नत मानी थी कि मैं उसे सबसे पहले हिफ्ज कराऊं, और आप कहते हो कि हिफ्ज कर ही नहीं सकते। उन्होंने निकाल दिया मदरसे। वो चूंकि कश्मीर का रहने वाला था तो कश्मीर चला गया। वहां किसी मदरसे की तारीफ सुनी कि यहाँ अच्छा पढ़ाते हैं, वो भी देवबंदियों का मदरसा था। वहां उसने दाखिल कर, बच्चा वहां पढ़ता रहा।
तकरीबन 2 साल के अंदर उसने पूरा कुरान मजीद हिफ्ज किया और उन्होंने कहा कि जी किसी भी पक्के हाफिज को बिठाओ और इसको पहला एक लफ्ज बोलो कि जी यहाँ से पढ़ो, ये बच्चा पढ़ना शुरू कर देगा। इतना अजबर कुरानी कंप्यूटर बन गया। और ये भी इससे पूछो, इससे पहली आयत हाफिज के लिए अगली आयत बताना आसान होता है, उससे पहली आयत बताना निस्बतन मुश्किल होता है। इससे उससे पहली आयत पूछो, उससे पहली आयत पूछो, ये भी बताए। वो हैरान खुश होगी। तो अब वो बाप जो था कश्मीरी, वो काम उसका कराची में था। वो बच्चे को जब उसने कश्मीर में हिफ्ज कर लिया, कराची उसी मदरसे में लेकर आया जिन्होंने उसको निकाला कि जी ये वो बच्चा है और जिसको आपने 3 साल तक एक पारा भी याद नहीं करवाया। और ये मैं अपने गांव ले गया था, वहां मदरसे में उन्होंने 2 साल में पूरा कुरान हिफ्ज करा दिया, पूरा कुरान हिफ्ज करा। और कहीं से भी सुनो ये सुना है। उन्होंने इम्तिहान लिया, बच्चे का टेस्ट लिया, बाकी जिस तरह वो बाप उसका कह रहा था, कहीं से भी जैसे भी पूछो ये बताए, सुनाने लगे। उस्ताद सारे दंग रहे कि जी आपने किस मदरसे से पढ़ा है? जी फुला मदरसा है। वो भी देवबंद का है। कौन बड़ा कारी उस्ताद है इनका? जी फुला उस्ताद। उन्होंने कहा हम हवाई जहाज का टिकट देते हैं, उस कारी साहब को यहाँ बुलाओ, हमारे उस्तादों के साथ बैठकर हमारे उस्तादों को बताए कि वो हिफ्ज किस तरह करता है। ले वो कारी साहब आ गए, उससे कराची वाले उस्तादों ने पूछा कि जी आप यहाँ बताओ, आप बच्चे को किस तरह हिफ्ज कराया है आपने और आपका क्या तरीका? उसने कहा जी मेरा कोई खास तरीका नहीं, जिस तरह बाकी उस्ताद पढ़ाते हैं मैं भी उसी तरह पढ़ाता हूं। सबक देता हूं, बच्चे खुद याद करते हैं। मंजिल सुनता हूं, बच्चे खुद मंजिल याद करते हैं। सबकी सुनता हूं, बच्चे खुद याद करते हैं। मेरा कोई खास तरीका है। एक बात है जो मुझ में खास है जो बाकी मदारिस में नहीं। वो खास बात है, वही बात सुनाने के लिए सारा किस्सा मैंने आपको सुनाया। वो खास बात यह है कि जब बच्चे रात को मैं इनको जब सबक दे देता हूँ, इशा की नमाज पढ़ा कर बच्चे जब सो जाते हैं, बच्चे सो जाते हैं और मैं अलग जाकर अलहदा कमरे में मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के आगे रोना शुरू कर देता हूँ। और मैं अल्लाह से ये कहता हूँ, अल्लाह मेरे बस में यही था जो मैंने किया, मेरे बस में पढ़ाना था, इनके दिलो दिमाग में बिठाना मेरा काम नहीं। जो मेरे बस में था वो मैंने कर दिया, आगे तेरा काम। बच्चे सोते रहते हैं और मैं रोता रहता हूं। नतीजा ये निकलता है बच्चों को सबक सुबह अज़बर याद होता है। अल्लाह से मांग के तो देखो ए हदीसो, अल्लाह से मांगने की आदत डालिए, आपके सारे बिगड़ेंगे। यकीन मानिए, ना आपको तावीज की जरूरत पड़ेगी, ना धागे की जरूरत पड़ेगी, ना जिन निकालने वाले की जरूरत पड़ेगी, ना पानी में थू थू करने वाले की जरूरत पड़ेगी, बल्कि जिन चढ़ेगा ही। आप अल्लाह से दुआ करके तो ये आदत डाल। तो मैं अर्ज कर रहा था, असल जो दलील है हकानियत मसलक अहले हदीस की, वो दलील उसकी बुनियाद क्या है? कुरान सुन्नत। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो दलाइल दिए कुरान से दिए। नबी करीम के बाद जो दूसरा बड़ा इख्तलाफ हुआ सहाबा में कि नबी रहमत को दफन कहां किया जाए, कुछ कहते थे मक्का में, कुछ कहते थे मदीना में, कुछ कहते थे नहीं बैतुल मक़दस में कि वहां अंबिया की बहुत सारी तादाद दफन है, वहां दफन करो बैतुल मक़दस में। एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा लोगों, पैगंबर अलैहिस्सलाम का फरमान मुझे याद है, आपने फरमाया था नबी वहीं दफन होता है जहां उसकी मौत वाक़ई हो। सब ने अपनी राय वापस ली और ये फैसला हो गया कि मदीने में दफन हूं और हजरत ऐशा के हुजरे में दफन हूं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात यहां वाक़ई हुई।
पहला इख्तलाफ कुरान पे खत्म हुआ, दूसरा इख्तलाफ नबी के फरमान पे खत्म हुआ। ये बेस हक को पहचानने की कि आपके पल्ले क्या है, कुरान है, हदीस है, क्या है, आपके पल्ले क्या है। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। क़ील व मन अबा या रसूलल्लाह? क़ाल मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। आपने फरमाया मेरी उम्मत का हर बंदा जन्नत में चला जाएगा, सिर्फ वो बदबख्त नहीं जाएगा, इल्ला मन अबा, सिर्फ वो बदबख्त जन्नत में नहीं जाएगा जो जन्नत में जाने से इनकार कर देगा। सहाबा ने पूछा मन है या रसूल अल्लाह, ऐसा बदबख्त कौन हो सकता है? अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल कर कहे कि दाखिल हो जा, और वो बोले मैं जन्नत में नहीं जाता। आपने फरमाया मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। जो मेरी इताअत करता है, मेरी फरमाबरदारी करता है, मेरी बात मानता है, वो जन्नत में चला जाएगा, और जो मेरी बात नहीं मानता उसने गोया जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। गोया जन्नत में जाने के लिए मेरी पैरवी, मेरी इताअत करना लाजिम है, वरना तुझ पर जन्नत के दरवाजे बंद हो जाएंगे। आमना के लाल का दामन पकड़ लीजिए, आपके परचम तले आ जाइए। अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन भी आपको जन्नत के दरवाजे तक ले जाएंगे। सारी की सारी दुनिया खड़ी होगी, मैदान महशर में जमा होगी। अल्लाह पाक नाराज है, किसी का हिसाब नहीं लेता। जन्नत और दोज़ख की बात नहीं, अभी अल्लाह नाराज है, हिसाब ही शुरू नहीं कर रहा। मैदान महशर में दुनिया धूप में खड़ी सड़ रही है, अल्लाह नाराज है, हिसाब नहीं लेता। सारी मखलूक मारी मारी फिरती है, कभी हजरत आदम के पास, कभी हजरत नूह और दीगर अंबिया के पास, आखिर आमना के लाल के पास सारी दुनिया आएगी। मेरे भाइयों उस वक्त भी तो आओगे, आज से क्यों नहीं आते? उस वक्त भी तो आओगे, आमना के लाल का दामन पकड़ने के लिए, आपके झंडे तले जमा होने के लिए, शफाअत कुबरा का हकदार बनने के लिए। आज से ये आदत क्यों नहीं डालते? आप फरमाते हैं सारी दुनिया मेरे पास आएगी, उस वक्त मैं रब्बुल आलमीन के हुजूर सर सजदे में डालूंगा, सर सजदे में डालूंगा। अरे वहां किसी की आकड़ नहीं चलती। जैसे कितने दुनिया में बदबख्त लोग ऐसे हैं जो कहते हैं साडा अब्दुल कादिर कादिर है, सानू होर कदर दी लोड़ नहीं, सानू बगदाद दियां गलियां काफी ने, सानू होर जन्नत दी लोड़ नहीं। अल्लाह कहेगा बदबख्तो जाओ बगदाद की गलियों में, यहाँ क्या लेने आए हो? उस वक्त ना बगदाद होगा, ना बगदाद की गलियां होंगी। अल्लाह के हबीब सजदे में सर डालेंगे, दुआएं करेंगे। फरमाया मैं वो दुआएं करूंगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त मेरे दिलो दिमाग में डालेगा। मैं दुआएं पढ़ता रहूंगा, पढ़ता रहूंगा, हत्ता कि अल्लाह की रहमत के समंदर में एक तलातुम बर्पा होगा, एक जोश आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा इरफा रासक या मोहम्मद, ऐ हबीब अपना सर उठाइए, सल तोता मांगिए नवाजा जाएगा। दामन फैलाइए झोलियां भर दी जाएंगी, हाथ उठाइए मुरादें पूरी कर दी जाएंगी। आज मुझसे मांग डालिए, इसलिए कि इस पूरी की पूरी कायनात में आपसे बेहतर आज मांगने वाला कोई नहीं और मुझसे बेहतर देने वाला कोई नहीं। अल्लाह के रसूल मांगेंगे, अल्लाह देगा।
आप उम्मत की भलाई और फलाह मांगेंगे। अल्लाह के हबीब ने खुद निखेड़ा कर दिया हक की पहचान क्या है, हक वालों को कैसे पहचाना जाएगा। आपने फरमाया इन्ना बनी इस्राइल तफर्रक़त अला सिंतैन व सबईन मिल्लतन। बनी इस्राइल के 73 फिरके बने थे, बनी इस्राइल के 72 फिरके बने थे। मतफ्तरिक उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लतन। और फरमाया मेरी उम्मत के 73 बनेंगे, बनी इस्राइल से भी एक कदम आगे बढ़ेंगे तफरकाबाजी में। अब आइए फैसले की बात। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कुल्लुकुम फिन्नार, वो सारे के सारे दोज़खी होंगे। मेरी उम्मत के 73 फिरके बनेंगे, बनी इस्राइल के 72 बने थे, लेकिन फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार, सारे के सारे दोज़ख में जाएंगे, सारे आग में जाएंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक जमात होगी जो जन्नत में जाएगी। एक जमात। आज दुनिया में अगर अल्लाह के रसूल उस वक्त किसी जमात का नाम लेते, आज हर मस्जिद के माथे पर वही नाम लिखा होता, मगर काम वही होते जो आज कर रहे हैं। आपने किसी जमात का नाम नहीं लिया, बल्कि एक अकीदा, नजरिया और तरीका और सुन्नत बता दी। आपने फरमाया उस जमात का कोई नाम नहीं बताया, बल्कि फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी। आज 1400 साल पहले पीछे चले जाइए, 1400 साल पहले आज जो मेरा और मेरे सहाबा का तरीका है, जिस जमात के पास ये तरीका होगा वो जन्नत में जाएगी, बाकी सारे दोज़ख में जाएंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी का दर थाम पकड़ लीजिए, आपका दामन थाम लीजिए, आपके झंडे तले आ जाइए, आपकी इताअत और फरमाबरदारी कबूल कर लीजिए। यही किसी के हक होने की दलील है। जब आपका पेशवा, आपका कायद खुद राह हक पर है, और अल्लाह हमारे कायद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में कहता है, अल्लाह खुद कहता है अला सिरातिल मुस्तकीम, ऐ हबीब आप ही सीधे रास्ते पर हैं। तो जो सीधे रास्ते पर होगा वो हमें भी सीधा रास्ता दिखाएगा, और जो खुद सीधे रास्ते पर नहीं होगा हमें भी गलत रास्ते पर लगाएगा। लिहाजा आप ये कोशिश करें, दुनिया में बात दलील से करें, मोहब्बत से करें, प्यार से करें, फतवेबाजी कम करें, जहन साजी ज्यादा करें, दुआएं दें और दुआएं लें। इंशाअल्लाह इसी में आपकी कामयाबी है। ये एक किताब है हमारे जनाब प्रोफेसर जुम्मन साहब ने लिखी है, और ये आपकी मादरी जुबान सिंधी जुबान के अंदर है, और ये काफ़ी मोटी किताब है, और इंशाअल्लाह बातें भी इसमें बड़ी मोटी मोटी होंगी जो आपके ईमान को भी मोटा कर देंगी इंशाअल्लाह। तो आप इसको ज़रूर पढ़ें, और ये किताब मेरा ख्याल है बाहर स्टॉल पे जो है मिल रही है, और आप अहबाब वहाँ से ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि आपकी तो मादरी ज़ुबान है, आप इसे आसानी से समझ भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। और इसका मुकदमा भी शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी हाफ़िज़हुल्लाह ने, और नज़र सानी भी मोहतरम डॉक्टर अब्दुल हफीज़ समू साहब ने फरमाई है। यकीनन ये एक उम्दा और बेहतरीन काविश है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसन्निफ़ की इस काविश को कबूल फरमाए और उनके लिए सदका जारिया बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया कि आप रात गए तक आप बैठे रहे और बाकी दीन की मोहब्बत में बैठे रहे। अल्लाह ताला आपका आना, आपका बैठना और आप